पवन सिंह के बाद राजनीतिक में उतर गए भोजपुरी के सुपर स्टार गुंजन सिंह। और गुंजन सिंह नवादा अपने क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन करा चुके हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत सारा चल रहा है कि गुंजन सिंह निर्दलीय नामांकन नवादा क्षेत्र से नवादा लोकसभा से करा लिए। तो रियल बात है कि गुंजन सिंह नवादा लोकसभा से करा लिए हैं नामांकन, और नामांकन कराने के बाद गुंजन सिंह पर खतरा मंडरा गया है। तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि क्या गुंजन सिंह चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर गुंजन सिंह के निर्दलीय नामांकन कराने पर क्या खतरा आ गया। तो हम आपको बता दें कि जैसे आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ पर 2 से 3 प्रत्याशी होंगे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, और कहीं ना कहीं और 1-2 प्रत्याशी होंगे निर्दलीय के रूप में। उसके बावजूद भी गुंजन सिंह अपना निर्दलीय पर्चा भरा है और उनको हटाने के लिए बीजेपी के नेता जो हैं एकदम साजिश कर रहे हैं। जो गुंजन सिंह खुल कर आकर बोले हैं एक इंटरव्यू के दौरान कि आखिर हम तो नरेंद्र मोदी के परिवार हैं, नरेंद्र मोदी के राहों पर चलते हैं, उसके बावजूद भी हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है। हर बात के अपना रखे हैं गुंजन सिंह जी, लेकिन गुंजन सिंह जी आप लोगों को जिताना है या नहीं जिताना है ये आप लोगों का मत है। लेकिन आप लोग राजनीतिक मतभेद में रहिए और मनभेद ना हो, यही हम कहेंगे। आप लोग अच्छा सा चुनाव लड़िए यदि चुनाव में आप लोग आए हैं तो, और जनता के ऊपर छोड़ दीजिए चुनाव। ऐसा ना हो कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, और चुनाव लड़िए। आप लोग चुनाव लड़ने में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जनता के हित में बात होना चाहिए, जनता के विकास की बात होना चाहिए। आप लोग जान रहे हैं कि गुंजन सिंह के नामांकन में मनीष कश्यप भी गए थे। तो ऐसे गुंजन सिंह अपना क्षेत्र में प्रचार के लिए एकदम लगे हुए हैं। आप लोग इसी तरह ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।